Hello students, in this video we are going to learn two different methods to find rational numbers between two given numbers. First method जो है, this is best when you need to find only one rational number between two integers. For example, आपको एक rational number find करने के लिए कहा जाता है between 2 and 3. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, just add these two numbers 2 plus 3 and divide by 2. It gives you 5 by 2 which is 2.5 और 2.5 लाई करता है exactly between 2 and 3. इसलिए हम इसको midpoint method भी कहते हैं क्योंकि it gives you the midpoint between the two numbers. तो 2.5 जो है वो exactly लाई करता है between these two values 2 and 3. तो ये तो हमने एक rational number find कर लिया between two integers. फॉर एग्जाम्पल हमें तीन रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 2 and 3. तो क्या करेंगे, 2 and 3 दीज आर द टू नंबर्स, इनके बीच में ये हो गया एग्जैक्टली द मिड पॉइंट 2.5 एक रैशनल नंबर जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड किया. अब हम नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे बिटवीन 2 and 2.5. तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 plus 2.5 डिवाइड बाई 2 इट गिव्स यू 4.5 by 2 विच इज 2.25. तो जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा 2.25. और जो थर्ड वन है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2.5 plus 3 इन दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि हमने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है. तो इट गिव्स यू 5.5 डिवाइड बाय 2 विच इज 2.75 जो कि 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा 2.75. तो इस तरह से हमें तीन रैशनल नंबर्स मिल गए 2.25, 2.5 एंड 2.75 यूजिंग द मिड पॉइंट मेथड. सपोज आपको 5 या 6 रैशनल नंबर्स कहे जाते हैं फाइंड करने के लिए, तो दिस मेथड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए सेकेंड मेथड यूज किया जाता है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपको 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 plus 1 equals 4, राइट. अगर 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 4 plus 1 कर लीजिए. 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 5 plus 1 कीजिए. तो अभी हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को. 2 times 4/4, 3 को भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 8 और 12 के बीच के हम नंबर्स लिख सकते हैं 9/4, 10/4, 11/4. ये आगे हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 है ना. ये मेथड इजी. ये जो फर्स्ट मेथड वो छोटी क्लासेस में यूज किया जाता था जब हमें सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना होता था बिटवीन टू इंटीजर्स. बट इन 9th क्लास we are supposed to find many rational numbers between two integers. तो उस केस में हमें ये मेथड is the most suitable. और ऐसा नहीं है कि ये मेथड सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज किया जाता है. इस मेथड को, दोनों मेथड्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल -2 और -3 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो सेम हम मेथड यूज करेंगे बट वो नंबर्स आ जाएंगे -2.25, -2.5, -2.75. और सेम इज द केस विद सेकेंड मेथड. यहाँ भी अगर हमें -2 और -3 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम -2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को भी 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट -8/4, -12/4 और इनके बीच के 3 नेगेटिव नंबर लिख देंगे. इस तरीके से हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं. जब हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं बिटवीन टू फ्रैक्शंस तब ये फर्स्ट मेथड और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इस मेथड में हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं एंड देन डिवाइड बाय 2. 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं एंड 2/1 गेट फ्लिप्ड टू 1/2 और हमें मिलता है 3/10. तो 3/10 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस. और अब नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम अगेन 1/5 और 3/10 के बीच में सेम प्रोसेस यूज करेंगे. 1/5 plus 3/10 डिवाइड बाय 2. तो दिस वे दिस प्रोसेस बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. चलिए देखते हैं
रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं यूजिंग सेकंड मेथड। तो सपोज हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस। तो 3 + 1 इज 4, तो हम दोनों फ्रैक्शंस को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/20 एंड 8/20। तो इनके बीच के आप रैशनल नंबर्स आराम से लिख सकते हैं, 5/20, 6/20 एंड 7/20। अगर हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे तो हम 5 + 1 6, तब हम 6/6 से मल्टीप्लाई करते दोनों फ्रैक्शंस को, और उनके बीच के हम 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते थे। यहाँ पर हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस थे, बट व्हाट हैपेंस इफ द फ्रैक्शंस आर नॉट लाइक, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फॉर दिस नेक्स्ट एग्जांपल वी नीड टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन these two fractions. First of all, we need to check whether their denominators are same. They are not same, so we have to make them same. इसके लिए हम फर्स्ट वन को 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड फ्रैक्शन को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे? 3, तो हम दोनों को 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 40 एंड 48/60 के बीच में आप जो भी चाहे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। आपको सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स ही चाहिए, आप इनमें से अपनी पसंद के जो भी रैशनल नंबर्स लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। Okay students, thanks for watching. Stay tuned, keep on sharing, liking, and don't forget to subscribe.